नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 जनवरी 2023। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र शाम को 8:21 तक रहेगा। आगे कृतिका नक्षत्र है। योग शुभ है, सुबह 11:03 तक आगे शुक्ल योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही अच्छा दिन है। किसी नए काम को करने के लिए, बिजनेस डील के लिए, फॉर्म भरने के लिए या किसी नए रिश्ते को तलाशने के लिए। करण बव है, सुबह 9:08 तक आगे बालव करण रहेगा। रात्रि 9:36 तक, फिर उसके बाद में कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:11 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:57 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से 12:55 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। यह है दोपहर बाद 4:31 और शाम 5:14। ये दोनों दुष्ट मुहूर्त आप टाल देंगे तो ये दिन बहुत ही अच्छा निकलेगा आपका। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, यात्रा करनी ही है, तो इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार है कि पश्चिम की ओर मुख करके थोड़ा सा घी दलिया या पान खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि दिशाशूल की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ रहकर इस यात्रा को शुभ, मंगलमय और सुरक्षित बनाइए। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:52 से लेकर दोपहर 12:34, फिर दोपहर 1:55 से लेकर दोपहर 3:16 और फिर शाम को 6 से 9:15 तक। ये 3 कालखंड ऐसे आएंगे पूरे दिन में जो बाकी दिन की अपेक्षा बहुत ज्यादा शुभ और योग कारक रहेंगे। इनका सदुपयोग करें। जब भी आप कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय का ध्यान रखते हुए करें। दर्शकों, आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज सभी 12 राशियों का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आत्मविश्वास से भरा हुआ ये पूरा दिन आपका रहने वाला है। संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप नया व्यापार करने के विचार करेंगे। आज बार बार अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब स्विच करने का विचार भी बार बार आपके दिमाग में आएगा। ऐसे वृष राशि वालों के लिए अनावश्यक यात्राएं हो सकती है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग बेवजह घूमेंगे और हो सकता है कि आज कोई उनको लाभ भी ना हो। व्यापारी वर्ग बड़े निवेश से बचें। आज कहीं पैसा अटकाया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे मिथुन राशि वाले आर्थिक लाभ होंगे। आपको बड़े भाई या किसी खास मित्र से कोई लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। नाक कान संबंधित कोई समस्या आ सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसे कर्क राशि वाले नौकरी में पदोन्नति संभव है। नौकरी तलाश रहे लोगों को शुभ सूचना संभव है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनेगी, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। ऐसे सिंह राशि वाले भाग्य नए अवसर ला रहा है, उन्हें जाने ना दें और कहीं कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, कोई देव दर्शन आदि हो सकते हैं, किसी संत के यहाँ जा सकते हैं आशीर्वाद लेने। अपनी माता को लेकर आप तीर्थ पे निकल सकते हैं। ऐसे कन्या राशि वाले सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान देने का समय है। साथ ही वाणी की चंचलता पर भी लगाम कसिए। आप हो सकता है कि आज अति उत्साह में किसी का दिल भी दुखा दे, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसे ही तुला राशि वाले व्यापारिक वर्ग को शुभ सूचना मिलने का दिन है। जो लोग विवाह के लिए वर वधू देख रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम आज प्राप्त होंगे। अपने लाइफ पार्टनर से कोई विवाद चला आ रहा है, कोई मनमुटाव चला आ रहा है, तो आज उसको सुलझाने का बहुत अच्छा दिन है। ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे के लेन देन से बचें और किसी से विवाद ना हो, ऐसी कोशिश आज आपकी चलती रहे, क्योंकि आज शत्रु बाधा आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान करेगी। संभावना है कि कोई पुराना केस या कोई पुराना झगड़ा भी आज वापस उभर कर सामने आ जाए। ऐसी धनु राशि वाले छात्र छात्राएं भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे। माताएं अपनी संतान के लिए आज विशेष सोच विचार करेंगी। आय के नए साधन, नए विकल्प आपको सामने से आते हुए मिलेंगे। इनका पूरा आप सदुपयोग करें। ऐसे ही मकर राशि वाले किसी प्रकार की खरीदारी आप करेंगे। राजनीति या सोशल वर्क से जुड़े हैं तो आज प्रसिद्धि प्राप्त करने का दिन है, उसका पूरा सदुपयोग करें। किसी काम में अगर आप निकले हैं तो अपनी माता का आशीर्वाद लेके निकलें, विशेष सफलता प्राप्त होगी। ऐसे ही कुंभ राशि वाले पुराने मित्र, भाई बंधु का सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा। आज आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा, जिससे भाग्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे, तो इसका सदुपयोग करें।
ऐसे मीन राशि वाले धनागमन के कोई नए स्तोत्र बनेंगे, कोई पुराना रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, और कोई चेक क्लियर करवाने हो, पुराने पड़े हो जिन्हें कुछ दिन से आपने रोक रखा था, तो आज करवा लीजिए। अपनों से छोटों से कर्मचारियों से बात करते हुए वाणी में नरमी बनाए रखिएगा, इससे आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा बीतेगा। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, मानस में एक बहुत ही सुंदर सी चौपाई आती है, वो इस प्रकार है कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी श्री राम जी को कहते हैं, जब श्री राम जी पूछते हैं कि सीता जी कैसी हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु विपत्ति तो उसे आती है जिसका सुमिरन भजन बंद हो गया हो। तो महाप्रभु हनुमान जी इस चौपाई में प्रसंगवश श्री राम जी को उत्तर दे रहे हैं कि प्रभु सीता माता का कुछ अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रतिपल आपका सुमिरन करती है, आपका भजन करती है। गूढ़ रूप में वो पूरे समग्र संसार को एक संदेश देते हैं कि विपत्ति, दुख या दुर्भाग्य कब आता है। यह आता है जब सुमिरन भजन बंद हो जाए। यहाँ श्री हनुमान जी का सदगुरु रूप है, जो ईश्वर को भी ये ज्ञान दे रहा है कि जब जब आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, दुख आए, दुर्भाग्य आए, तो देखना कहीं ना कहीं सुमिरन में कोई बड़ी भारी कमी आई है, राम नाम बंद हो गया है, ध्यान भजन से मुंह मोड़े बैठे हैं। क्योंकि जो सुमिरन में दृढ़ता से अडिग हो, उसके जीवन में विपत्ति आ ही नहीं सकती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग क्षेम वहाम्यहम, मैं मेरे भक्त का जीवन यापन भार स्वयं वहन करता हूँ। इसलिए सदा सदैव सर्वदा हरे स्मरण चलता रहना चाहिए, नाम जप होता रहे, भजन होते रहे, ध्यान लगता रहे, सेवा चलती रहे, तो सारी समस्याओं से आप बाहर रहते हैं। दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं की समाधान कर देते हैं, जीवन में आ रही अड़चनों को हटा देते हैं, आपको एक आत्मविश्वास देते हैं, ईश्वरीय अनुकंपा देते हैं, जिससे आप सफलता की ओर बहुत तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, सुबह जल्दी उठकर प्रातःकाल भगवान सूर्य को रोली, लाल फूल, थोड़ा सा गुड़ मिला हुआ जल अर्घ में दें, और उसके बाद में सुबह 10:15 पे एक नंदी को 1.25 किलो दलिया और 1.25 पाव गुड़ खिला दें। और फिर भगवान शिव जी के मंदिर में 1.25 किलो गेहूं दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में अर्पित कर दें। इसके बाद में दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच आप कुष्ठाश्रम में जाएं, वहां भोजन, वस्त्र आदि की सहायता करके आएं। तो निश्चित रूप से इन सब उपायों से आपकी पत्रिका में बहुत से ग्रह संतुलन में आ जाएंगे, आपका जीवन बहुत ही सुंदर रहेगा, आने वाला वर्ष पूरा शांति से बीतेगा, ईश्वर की अनुकंपा आपको महसूस होगी। ऐसे ही दर्शकों, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में कार्यरत किसी को विभागीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको चाहिए कि आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में 5 वृक्ष बिल्व के लगाएं और उनकी सुरक्षा यानी कि ट्री गार्ड लगाना, जल आदि की व्यवस्था करें। 5 पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत के करें। साथ ही बिल्व वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा तांबे की ताबीज में डालकर लाल कपड़े में सिलकर गले में लाल धागे में पहन लें। उन्हें बहुत जबरदस्त लाभ होगा। सरकारी नौकरी जिनको लगनी है उनकी लग जाएगी, और जो सरकारी नौकरी में परेशानी चल रही है वो भी दूर होगी। ऐसे जिन लोगों की बहुत दिन से कोई बीमारी चल रही है, उनके लिए आज का ये दिन बहुत अच्छा है। आज विशिष्ट उपाय कर सकते हैं। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच कुछ साधारण दवाइयाँ, जो जेनरिक दवाइयाँ होती है जैसे बुखार, दर्द की, इन सबको खरीद के शिव जी के मंदिर जाए, भगवान शिव जी को मानसिक रूप से उनको अर्पित करे कि प्रभु मैंने आपको ये सारी दवाइयाँ अर्पित कर दी है। फिर उन दवाइयों को किसी जरूरतमंद इंसान को दे आए। हॉस्पिटल के आसपास आपको मिल जाएंगे। तुरंत आपकी बीमारी में राहत आने लगेगी, स्वास्थ्य वापस आने लगेगा। ऐसे जिन लोगों को नौकरी बदलने का विचार आ रहा हो या जो लोग ट्रांसफर चाहते हो, आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच भगवान सूर्य को 18 लाल मिर्च के बीज आप दें, मतलब बीज लें 18 लाल मिर्च के, उनको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये जपते हुए हाथों में लेके इस प्रकार से सूर्यदेव को अर्पित कर दें। फिर तुरंत एक ध्वजा लेकर किसी गणेश जी के मंदिर में जाएं, दक्षिणा समेत वहां पे ध्वजा अर्पित करें, और वापसी में यदि कहीं चूहे का बिल दिख जाए, उस जगह कुछ भी खाने की वस्तु जैसे बिस्किट या मिठाई कुछ रख दें। तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अपने आप रास्ते बनेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप करके देखिए, बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे जो लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या जिनका आने वाले समय में कोई इंटरव्यू हो, वो रात को 8:26 से 9:28 के बीच भैरव जी के मंदिर जाएं, एक चौमुखा दीपक वहां प्रज्वलित करें, उड़द की बनी हुई मिठाई, कचौरी वहां पे भोग लगाएं, वहां बैठकर भैरव शतनाम के 11 पाठ करें और भगवान भैरवनाथ जी से आशीर्वाद मांगे। निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि दिखेगी। जिस भी इंटरव्यू में आप जाएंगे वहां आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी।
बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक आशीष जी की। 7 जुलाई 1986 का जन्म है, रात्रि 9:16 अजमेर। प्रश्न है, क्या काम करें, व्यापार करें या जॉब करें? आशीष जी, दशम भाव में केतु है, आय भाव में स्थित शनि आपको स्थिर रहकर किसी काम को नहीं करने दे रहे हैं और आप बहुत से छोटे छोटे व्यापार स्टार्टअप्स कर करके बंद कर देते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपने सबसे पहले तो जन्म स्थान से कम 300 से 400 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां जाकर आप अपना व्यापार सेट करें। अब आपके लिए काम क्या अच्छे रहेंगे वो सुनिए। आपके लिए पूजा पाठ संबंधित सामग्री, शिक्षा संबंधित वस्तुओं का व्यापार बहुत ही अच्छा रहेगा, या आप दाल या बेसन या फिर मसालों का काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए नित्य लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक अच्छा पन्ना आप पहन लीजिए, बहुत जल्दी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा आप लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है जीवन में उतार कर जीवन को सुखी समृद्ध ईश्वर में बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। आज की इतनी खूबसूरत सुबह में दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 29 जनवरी 2023। आज की तारीख 29, जिसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 11, और 11 को जब हम जोड़ेंगे यानी 1 और 1 को तो जोड़ आएगा 2। तो आज की जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 और 1 यानी कि 11 जब आता है 29 का, तो ये एक मास्टर कार्मिक नंबर कहलाता है, जिसकी जो एनर्जीज हैं वो हमारे साथ आज नंबर 2 और नंबर 9 में डिवाइडेड हैं, यानी कि मून और मंगल। और दोनों की एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि जो मैनिफेस्टेशन पावर है, यानी कि जो भी चीजें हमारी मनोकामना जिन्हें हम पूर्ण करना चाहते हैं वो हमारी बहुत अतिशीघ्र ही पूर्ण होती है, बशर्ते कि हमको हमारे विचारधाराओं को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि प्रकृति में समय समय पर इस प्रकार के जो है ऊर्जाओं में परिवर्तन आते हैं, जो कि हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए मददगार होते हैं। इसीलिए पंचांग की बहुत ही अच्छी भूमिका है। सही समय का हम जो कार्य करते हैं सही समय पर, वो कार्य करने की भी इसीलिए एक महत्वता बताई गई है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज यानी कि 29 जनवरी 2023 को जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए हमें क्या गाइड किया जा रहा है। मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जितना अधिक सकारात्मक भाव आपका रहने वाला है, जितना अधिक आप अपने कार्य को लेके, अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस होंगे, जितना अधिक आप अपने कार्यों में क्रिएटिविटी डालेंगे, उतना ही अधिक आपको आज सफलता प्राप्त होगी। जो भी आपने मेहनत अभी तक की है उसके सुखद परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि धन या एक समृद्धि, सुख समृद्धि से व्यक्ति केवल और केवल जो है अपना भाव लेता है धन से। लेकिन यदि आपको किसी वस्तु का गिफ्ट मिल रहा है, यदि आपको जो है किसी कार्य में एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, या आपको पदोन्नति मिल रही है, या आपको सीधे धन लाभ भी हो रहा है, तो ये सभी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का ही हिस्सा है। तो जिस प्रकार की हमारी भाव होते हैं उसी प्रकार हमको ग्रोथ प्राप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जनवरी 2023 के लिए। और 29 जनवरी 2023 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एनर्जी का कार्ड है।
आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो बहुत ही चरम पर रहने वाली है। आपकी प्राण ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई होगी कि जो भी कोई कार्य में आप हाथ डालेंगे वो बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, उन कार्यों में सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं यदि आप एक नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, नया काम या नई टीम के साथ जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, नई जॉब आप चाहते हैं, तो आज उसके बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको जो है अप्लाई कर देना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ह्यूमर का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है कि बहुत अधिक आपको आज सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सीरियस का मतलब है कि हर बात पे बहुत ज्यादा गंभीरता ना दिखाएं, हर बात पे वाद विवाद ना करें, बल्कि आज के दिन आपको बहुत लाइट मूड से रहना है। जितना अधिक आज आप लाइट मूड से रहेंगे, खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर आज आपकी कंपनी को लोग जो है बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। आज आपके साथ आने के लिए, रहने के लिए लोग जो हैं थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आज आपका समय मांगने का प्रयास करेंगे। तो वो तभी संभव है जब आज आप बहुत लाइट मूड में रहेंगे। अगर छोटी छोटी बातों को आपने आज दिमाग पे चढ़ाया तो नुकसान आप ही का होगा। आज आपको अगर कोई भी कार्य करना है या बनाना है तो लोगों का सहयोग आपको तभी प्राप्त होगा जब आप हर किसी को सहज भाव से लेंगे और हंसते खेलते आज अपने कार्यों को आज आप पूरा करेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से जो है ना वो आप भटक रहे हैं। आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका जो है डिवाइड हो रहा है और ऐसी चीजों में जिसमें कि नहीं होना चाहिए। तो आज आपको बिल्कुल फोकस होना है अपने लक्ष्य पर। विशेष तौर पर वो विद्यार्थी गण जो कि पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि आप अपना फोकस आउट नहीं करें, बल्कि पूरा आपका फोकस आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। सफलता आपको तभी मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको आपके जो विरोधी हैं, आपके जो मित्रगण हैं, या फिर आपसे जो किसी भी प्रकार का द्वेष रखने वाले लोग हैं, आपके शत्रु जो हैं, वो आज आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं या आपको डाउन करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। मैं इस चीज को फील कर पा रही हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले से ही आपको हनुमान जी की उपासना का बार बार आ रहा है। तो आप हनुमान जी की जो अपनी उपासना है, उनकी पूजा पाठ या उनके मंदिर जाना, उनके मंत्र का जाप करना, ये आप निरंतर कुछ दिन करें, अवश्य ही करें। मैं तो आपको कहूंगी कि जब तक आपकी जो ऊर्जाएं हैं उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता एक सकारात्मक रूप से, तब तक निरंतर आप इस विषय को जारी रखें। और उसके बाद अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो ये आपके अपने मन के भाव हैं। लेकिन आपको अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप भीतर से मजबूत रहें, न केवल शारीरिक तौर पे बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी। आज के दिन आपको बहुत स्ट्रांग बने रहना जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे गिफ्ट्स आपको प्राप्त हुए हैं। इन गिफ्ट्स का वास्तविक अर्थ है वो आपका टैलेंट, वो आपकी प्रतिभाएं जो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने भीतर उसको समझा है, जागृत किया है, और आपका यही टैलेंट आपके आगे काम आने वाला है। विशेष तौर पर आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपको काम करना है, फिर चाहे आप प्रोफेशनली मैं इस विषय पे बात करूं या फिर अगर आप एक विद्यार्थी हो, तो आपको एक बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार करनी है अपने भविष्य की, अपने करियर की। और हाँ, अपने भविष्य की प्लानिंग को आपको अपने तक ही रखना है। आप इसको लोगों के साथ ज्यादा शेयर ना करें, बल्कि इस चीज को अपने माइंड में रखें और अपने आप को बार बार इंस्पायर करते रहें उस टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने में। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं 29 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एक्शन का कार्ड है, कहा जा रहा है कि आपने अभी तक बहुत सारा काम किया है और उस कार्य में आपने प्लानिंग्स तो बहुत की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ों को आपने चरितार्थ नहीं किया है। आप रोज बहुत सारी जो है चीज़ें बनाते हैं या अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं कल उठ के ये करूँगी, कल मुझे ये करना है, मुझे इन चीज़ों पे वर्क करना है, लेकिन वास्तविकता में आप उस विषय के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहा है कि आपने प्लानिंग बहुत कर ली है, आपने सोचा बहुत है, अब अपने आलस्य का त्याग कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ही का नुकसान है। आज के दिन आपको अपने आलस्य का त्याग करना है और जो भी आपकी प्लानिंग है उस पर आपको इम्प्लीमेंटेशन कर देना है, उसके ऊपर आपको कार्य कर देना है। तो कुछ भी हो जाए, आलस्य का त्याग करें, अपने समय को व्यर्थ ही आज आप नष्ट ना करें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एडवर्सिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ दिनों से आप किसी भी प्रकार के जो चैलेंज को आप महसूस कर रहे हैं या जो संघर्ष की स्थिति आपके साथ बनी हुई है, किसी निर्णय को ना ले पाने की, किसी नए कार्य में जो भी आपके मन मुताबिक कार्य हैं उसे ना कर पाने की, तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि जो भी ये चैलेंज भरा समय रहा है या चैलेंज भरा समय है, ये वास्तविकता में आपकी अपनी ग्रोथ के लिए आया है। आपको इसी चैलेंज से बहुत सारे लेसन सीखने को मिले हैं। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं? डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इन चैलेंजेस से जो लेसन मिले हैं उसको स्वीकार करना है और उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। आप इसे किसी नकारात्मक भाव में ना लें, क्योंकि ये सब होना बहुत जरूरी था आपके आगे की ग्रोथ के लिए। तीर को जितना पीछे खींचेंगे उतना ही आगे तक जाता है। तो ठीक वही परिस्थिति आपकी चल रही थी, तो जस्ट एक्सेप्ट इट और आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। डिवाइन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 29 जनवरी 2023 के लिए, आइए जानते हैं। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एलिगेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना है। हो सकता है कि आपके समक्ष किसी व्यक्ति ने जो भी कोई बात रखी हो उनका भावार्थ उतना भी गलत नहीं हो, तो आज आपको अपने माइंड को एकदम ब्रॉड रखना है और कोई भी रिएक्शन देने से पहले आपको कई बार सोचना है। आज के दिन आपकी यही समझदारी, यही मैच्योरिटी आपकी जिंदगी में आगे काम आने वाली है। लेकिन अगर आपने आज अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, अगर आपने किसी को भी बिना सोचे समझे रिएक्शन दिया, तो फिर उसका जो है एक नेगेटिव परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत आवश्यक है आपके लिए आज अपनी भावनाओं पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।